राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर से लड़ाई तेज होने वाली है? क्या राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान देखने को मिलेगा? कांग्रेस नेता ने जमकर सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला है, इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि सीएम गहलोत का बजट पेश करना ख्याली पुलाव है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि गुटबाजी खत्म हो तो रिपीट हो सकती है सरकार। सचिन पायलट को सीएम फेस देखना चाह रहे हैं लोग। ये बातें कांग्रेस के नेता का कहना ये बताता है कि अब कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस के अंदर घमासान बहुत तेज होने वाला है। और ये बड़ा कमेंट है कि बजट पेश करना उनका ख्याली पुलाव है। हम आपको ये पूरी डिटेल में बताएंगे किसने क्या कुछ कहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि बजट को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सबको अधिवेशन बुलाया गया था राज्य सरकार का और राज्य कांग्रेस का। इसमें तमाम नेताओं ने अपने सुझाव रखे थे। इसमें सबसे अंत में सचिन पायलट का स्वागत किया गया था, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। और इसी जगह पर एक नेता का ये भी कहना था कि कानून व्यवस्था अगर हम सुधारते और यूपी जैसी करते, योगी जी जैसी करते, तो हम भी सरकार रिपीट कर सकते हैं। ये बातें तब कही जा रही हैं जब अगले साल के अंत में चुनाव होना है, कुछ महीनों का समय चुनाव में रह गया है। ये सारी बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक माहौल बन रहा है सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट खेमे में। और अब ये बात कहना कि अब सीएम फेस के तौर पर सचिन पायलट को देखना चाह रहे हैं लोग और ख्याली पुलाव है अशोक गहलोत का बजट पेश करना, ये राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की गुरुवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर रायशुमारी की बैठक के दौरान बातचीत हुई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने को लेकर भी चर्चा हुई और ज्यादातर नेताओं की केवल एक ही राय रही कि गुटबाजी खत्म की जाए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। वहीं प्रभारी रंधावा से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू हुए एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि सचिन पायलट के सीएम फेस को लेकर मैं ही नहीं, सब लोग बात कर रहे हैं। बैरवा ने 25 तारीख की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने ये किया उनके अभी भी कंठ सूख रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे सचिन पायलट का नाम लेने की कीमत चुकानी पड़ रही है। मैंने कहा था पायलट एक योग्य व्यक्ति हैं, उनको भी कंसीडर करके मुख्य धारा में लाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ये जिस बारे में कह रहे हैं कि कंठ सूख रहे हैं लोग, वो बगावत है जो अशोक गहलोत के केंद्र में या फिर अध्यक्ष बनाने के लिए उनको दिल्ली भेजा जा रहा था और यहाँ पर सचिन पायलट को कमान सौंपी जानी थी। अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, उनकी बैठक में कोई नहीं पहुंचा था। एक समानांतर बैठक अशोक गहलोत के समर्थकों की अलग चल रही थी। एक तरीके से बगावत कर दी गई थी सचिन पायलट के नाम पर आला कमान के खिलाफ। इस पर पूरी सफाई अशोक गहलोत खुद दे चुके हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। अब पायलट समर्थकों का कहना है कि उस घटना का परिणाम इन्हें भोगना पड़ेगा, क्या कब हो जाएगा इनको भी नहीं पता है। सचिन पायलट कैंप के माने जाने वाले विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि आला कमान राजस्थान पर पूरी नजर रखे हुए हैं। 2023 में राज कैसे आए इसके लिए वर्किंग चल रही है। आला कमान पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पेश करने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी कौन सी विधानसभा की तारीख तय हो गई, कौन सा बजट आ रहा है, इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, ये ख्याली पुलाव है। अभी कोई विधानसभा का लेटर नहीं आया है। आला कमान 2023 को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। विधायक बैरवा ने राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सचिन पायलट की तरफदारी करने का खमियाजा भुगत रहा हूं। एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा रहा है, फाइल सीएम के पास है लेकिन मंजूरी नहीं मिल रही है। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि कैसे सचिन पायलट को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की मंशा का बदला लिया गया है। वो ये भी बता रहे थे कि उन्होंने सचिन पायलट के नाम को आगे किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग भर रखी थी और इसका खमियाजा उन्हें संवैधानिक दर्जे की फाइल रोक कर चुकाना पड़ रहा है। यानी अशोक गहलोत पर एक गंभीर आरोप भी पायलट के समर्थक विधायक लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मैंने ही ये मांग नहीं रखी थी, पूरा राजस्थान ये मांग कर रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले विधायक बैरवा ने कहा कि जब राज्यसभा चुनाव थे तो हमसे वादे किए गए कि इस मांग को पूरा किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हमें ले जाने के लिए खड़े रहे, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। नियम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति का चेयरमैन मुझे आला कमान ने बनाया है। सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि सचिन
पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग मैंने नहीं रखी, पूरा राजस्थान इस बात को गा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रभारी से मिलकर बाहर निकले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि पेपर गिरोह में शामिल लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मलिंगा ने आगे कहा कि अगर यूपी में उनके घरों पर संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं, वहां पर भी एक सीएम के निर्देश पर काम होता है तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के सामने हारे हुए नेताओं ने अपना दुखड़ा सुनाया। शाहपुरा के मनीष यादव और खंडेला के सुभाष मिल ने कहा कि पार्टी की बैठकों और क्षेत्र में उनकी पूछ नहीं हो रही है। उन्होंने कहा सरकार बचाने के नाम पर क्षेत्र में लूट मचा रखी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसमें खत्म किया जा रहा है और निकाय स्तर के चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल रहे हैं। आप इन सारी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अशोक गहलोत के खिलाफ एक बगावत देखने को मिल रही है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस के ही विधायक हैं लेकिन पायलट के समर्थक विधायक हैं और वो खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अशोक गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा था कि सरकार रिपीट नहीं होगी, ऐसा बोलने वाला वफादार नहीं है। अब उन्होंने गद्दार नहीं कहा, वफादार नहीं शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि यूपी जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, पेपर लीक करने वालों के घरों पर बुलडोजर वैसे ही चलाएं जैसे सीएम योगी ने चलवाए हैं। यानी सीएम योगी की काफ़ी बात हो रही है और अगर सरकार रिपीट करना है तो उनके अंदाज में चलिए। ये अशोक गहलोत को कई जगह पर कहा जा रहा है तो अशोक गहलोत ने भी कहा कि जो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट नहीं होगी वो वफादार नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने अधिवेशन में कांग्रेस विधायकों, जिला अध्यक्षों और नेताओं से कहा राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होगी, ये कहना बंद करें क्योंकि हम रिपीट करेंगे तो वो राजस्थान ही नहीं देश भर में कांग्रेस पार्टी के लिए अहम होगा। जो नेता अपने मुंह पार्टी और सरकार के लिए उल्टी बात कहता है वो पार्टी का वफादार नहीं है। सबको पद नहीं मिल सकते हैं लेकिन पार्टी के लिए वफादार, निष्ठावान और समर्पित रहें, धैर्य और ईमानदारी का परिचय दें। हम सब एक सुर में बोलेंगे तो सरकार जरूर रिपीट होगी। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में भी सचिन पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया था। मैंने शुरुआत में ही आपको इस बारे में बताया। स्वागत भी आखिर में किया गया, इसे उनके अपमान के तौर पर भी उनके समर्थकों ने देखा। राजस्थान में अगले साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव से पहले क्या एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदलेगी? इससे पहले भी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हुए मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने अपने चेहरे को मजबूत किया है लेकिन कई मौके आए, कई बार उन्होंने प्रयास किए, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। अशोक गहलोत और उनका खेमा स्पष्टता कहता रहा है कि हम किसी भी हालत में इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। गद्दार तक उनको कहा गया है, निकम्मा तक उनको कहा गया है और अब थोड़ा सा अपनी भाषा को बदलते हुए अशोक गहलोत कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट नहीं होगी वो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। गद्दार कहने के बजाय ये बात कही जा रही। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान में अब सियासी घमासान तेज होता चला जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।